अलीगढ़ में जमीनों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने के आरोप में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जमीन मामले में दोषी सीनियर आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को निलंबित किया गया है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय को अलीगढ़ में पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर सस्पेंड किया गया। वहीं इस मामले में 10 वर्ष से संघर्ष कर रहा ग्राम प्रधान का परिवार योगी सरकार की इस कार्रवाई से मुस्लिम परिवार उत्साहित दिखाई दे रहा है। और इसमें एक आईएएस अधिकारी भी निलंबित हुए हैं और हम इस कार्रवाई से बड़े खुश हैं और हम धन्यवाद करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी का। तो इससे पहले कभी कार्रवाई नहीं, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे लेटर मेरे पास पे आज भी मौजूद हैं जो यूं ही के यूं ही पड़े हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई कि सारे लेटर ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे ही पिछली सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार में यहाँ पे कब्जे कराए गए। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी प्रार्थना पत्र दिए, अखिलेश जी, और उनको लेटर भी दिए, रजिस्ट्रियाँ भी करी और विभागों में भी करी। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 700 बीघे ज़मीन है, बेस कीमती ज़मीन है, 90 लाख रुपए बीघे की ज़मीन है और रोड पर ये बैठेगी सर, आप मान लो 200-250 करोड़ की तो वैसी सरकारी कीमत है इस ज़मीन की। अब कार्रवाई जो हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जो कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत खुश हैं। योगी जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। दरअसल अलीगढ़ के कोल तहसील स्थित गांव मिर्जापुर सिया की गांव का मामला है, जहां पर पट्टे की बेशकीमती जमीन को लेकर एक मामला चल रहा था और उसकी पैरवी ग्राम प्रधान शमा परवीन और उसका परिवार कर रहा था। इस परिवार का कहना है कि हमारे गाँव की यह जमीन बेशकीमती है, जो लगभग 700 बीघा थी। आज के वक्त इसकी सरकारी कीमत करोड़ों रुपए है। इस जमीन के पट्टे को अलीगढ़ जिले के बाहर के लोगों को दे दिया गया था। इसमें आजमगढ़, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, एटा और एएमयू के कई लोग शामिल हैं और कुछ ऐसे लोगों को पट्टे दिए गए थे जिनका उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था। ये जमीन 700 बीघे जमीन थी और हमारे पूर्वजन्य से लड़ते आ रहे थे और ये बाहर के लोगों को पट्टे हुए फर्जी। आजमगढ़ है, बाराबंकी है, फर्रुखाबाद, एटा और आपके एएमयू में नौकर हैं और नाबालिग बच्चों को, जो आदमी पैदा ही नहीं हुआ, उन लोगों को पट्टे हुए। 1984 में पैदाइश हो रही है और 82-83 में पट्टे हो रहे हैं। एएमयू में गुलाम हुसैन हैं, बाबू खां हैं और बिजली विभाग में लखपत सिंह। इनके नाम जी। क्या है इनके नाम? ये इनके नाम आवंटन हुए थे सर। तो पहले शिकायत नहीं कभी? जी, पहले शिकायत की थी। पहले यूं ही शिकायत वहाँ से आती थी और यहीं डाल देते थे तहसील पे और गोलमाल होता था सब। ये सर हमें 10 साल पहले शिकायत की थी इसकी और 10 साल से लगातार शिकायत करते आ रहे। पूर्वजनों ने भी शिकायत की थी और इसमें अब आके हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे फिर शिकायत दर्ज करी सन 2022 में और उन्होंने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री साहब ने। तो उन्होंने जांच बैठाई, जांच में सब अवैध पाए गए तो सब पट्टे निरस्त कर दिए गए। प्रधान के परिवार का आरोप है कि पिछली कई सरकारों में इस मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग पिछले 10 वर्ष से इस मामले की पैरवी करते चले आ रहे हैं। फिर हमने 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले की शिकायत की। शिकायत के बाद उन्होंने संज्ञान लिया और इस मामले की जाँच बैठाई, जिसमें अवैध पट्टों को निरस्त किया गया और साथ ही आईएएस अधिकारी को भी निलंबित किया गया। 10 साल हो गए मुझे लड़ते लड़ते, कोई सुनवाई न की। क्या जमीन का विवाद था? वैसी जमीन का विवाद, ऐसी फर्जी पट्टे थे। मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की। क्या हुआ फिर? मैंने सुनवाई की मेरी। कितने बीघा जमीन थी? अब तो 32 पट्टे खारिज किए हैं। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लगा, मैं धन्यवाद। तो लगातार शिकायत कर रही थी आप? जी। एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि तहसील कोल में मिर्जापुर सिया गांव में वर्ष 1984-85 में लगभग 29 लोगों को पट्टे दिए गए थे, जिससे 82 हेक्टेयर जमीन आच्छादित है। एडीएम के यहाँ पट्टा कैंसिलेशन का वाद चल रहा था और 2022 में वो पट्टे निरस्त किए गए थे। वहीं कुछ लोगों के पट्टे बहाल कर दिए गए, जिसके विरुद्ध जिनके पट्टे निरस्त हुए थे वो बोर्ड चले गए। बेसिकली हमारे यहाँ जो कोल तहसील में एक मिर्जापुर सिया गांव है, वहाँ पे वर्ष 1984-85 में लगभग 29 लोगों को पट्टे हुए थे।
और जिससे लगभग 82 हेक्टेयर ज़मीन आच्छादित थी। तो पट्टा कैंसिलेशन का बाद यहाँ पर एडीएम के यहाँ चला था और 2022 में वो पट्टे निरस्त किए गए कुछ लोगों के बहाल करते हुए, जिसके विरुद्ध जिनके पट्टे निरस्त हुए थे वो लोग बोर्ड में चले गए और निगरानी बाद में जहाँ पर बोर्ड ने जो फाइनल ऑर्डर पास किया है 6 तारीख को, उसमें एडीएम के ऑर्डर को निरस्त कर दिया है और सभी पट्टों को बहाल कर दिया है, जिसके विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। ये मामला है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है।